अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सुन खैरियत से होंगे। तो आज वीडियो बनाने का मकसद कुछ ये है कि स्टूडेंट के पास टाइम बहुत कम है, तो मैंने सोचा कि इस मुश्किल घड़ी में स्टूडेंट के सामने मैं इस तरह टॉपिक पेश करूं जिसकी वजह से स्टूडेंट को एग्ज़ाम में मुश्किलात कम हो। तो मैं 2-3 बार एग्ज़ाम सेंटर में गया हूँ और स्टूडेंट की राय पे मैंने वो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं आपके एफईसी बुक से, जो बहुत ही रिपीट हो रहे हैं। मतलब 2-3 बार मुझे स्टूडेंट ने बताया कि ये टॉपिक सर जी आए थे, इससे एमसीक्यूज़ आए थे। तो उन टॉपिक को मैंने बुक पे किताब पे लिखा है पेज पे। तो वो टॉपिक कुछ इस तरह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बायोलॉजी की बात करते हैं। ये वीडियो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बायोलॉजी के बारे में होगी। तो बायोलॉजी में फ़र्स्ट जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो चैप्टर नहीं, इसमें आपने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करना है, याद करना है, लाइसोसोम की और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, इसकी डिस्कवरी याद करनी है। सही है बेटा। और इसकी फंक्शन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन है वो क्या है, और इसकी डिस्कवरी याद रखिए। डिस्कवरी की जो डेट है वो भी आपने याद रखना है। तो ये बार इससे एक एमसीक्यूज़ आया था, एक से 2 एमसीक्यूज़ आए थे लाइसोसोम से, और इससे आई थिंक 2 या 3 एमसीक्यूज़ आए थे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है और इसको जो डिस्कवरी है वो किसने की थी और कौन सी ईयर सेंचुरी में की थी। इसके बाद ऑर्गेनेल के फंक्शन भी आपने याद रखना है। लेट्स सपोज आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, एटीपी को जनरेट करना। तो एटीपी जनरेट के लिए कि कौन सा एंजाइम चाहिए, वो कौन सा एंजाइम है, तो इसका नाम भी आपने याद रखना है। इस तरह गोल्जी कॉम्प्लेक्स की आपने क्या करना है, फंक्शन याद करना है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास स्मूथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास स्मूथ और रफ आता है, और इसकी जो फंक्शन है ये भी आपने याद रखना है। तो बायोलॉजी में डिस्कवरी को आपने ज़्यादा तवज्जो देनी, इस मुश्किल टाइम में कम टाइम है, और ऑर्गेनेल के फंक्शन आपने भी याद कर रखने हैं। सही है। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में आपने क्या करना है, जो डाइसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड है, इसकी आपने एग्जांपल क्या करना है, याद करना है। कि लेट्स सपोज मेरे पास रिफिनोज हो गया, सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन, तो इसमें डाइसैकेराइड कौन सा है, मोनोसैकेराइड कौन सा है, या पॉलीसैकेराइड कौन सा है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट में आपने ये याद रखना है। सही है। इसके बाद वायरस, जो वायरस की डिस्कवरी है वो भी आपने याद रखनी है। जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने वायरस की जो फर्स्ट डिस्कवरी की थी वो भी आपने याद रखना है। फर्स्ट वायरस जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम क्या था, किसने किया था, तो ये भी आपने याद रखना है। सही है। इसके बाद क्लासिफिकेशन, तो याद रखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस आपने फेडरल बुक से पढ़ना है। सही है। फेडरल बुक से ये बहुत एमसीक्यूज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है। स्टूडेंट मुझे बता रहे हैं कि सर यह वायरस है कि ये कौन सा वायरस है, एनिमल वायरस है, प्लांट वायरस है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है। तो इस किस्म की एमसीक्यूज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सही है। तो ये भी आपने याद करना है। सही है। इसके बाद इनहेरिटेंस, तो याद रखें इनहेरिटेंस में जो 6 ट्रेड्स होते हैं ना, जो भी ट्रेड्स है उसको आपने ज़रूर याद रखना है। और होमोफिलिया का जो भी है कंसेप्ट है उसको भी आपने क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा डोमिनेंस पर भी एक एमसीक्यूज़ आया था कि वो कौन सा डोमिनेंस, उन्होंने एग्जांपल दिया था कि ये कौन सा डोमिनेंस, कंप्लीट है, पार्शियल है, या इनकम्प्लीट है, तो ये भी आपने याद रखना है। सही है। इनहेरिटेंस के लिहाज से आपने 6 ट्रेड को स्टडी करना है बेटा। और इसके बाद डोमिनेंस के टाइप। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हार्ट तो आप जानते होंगे पंपिंग आर्गन है। तो याद रखिए हार्ट की जो भी पार्ट है उसको आपने क्या करना है, उसकी फंक्शन याद करनी है। और स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है कि मतलब है राइट आर्ट्रियम कहाँ पे है, लेफ़्ट आर्टिकल कहाँ पे है, लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह आपने बाइकस्पेड, ट्राइकस्पेड वाल जो आपने क्या करना है वो याद करना है। ऐसे एवे नोड्स आपने याद करने हैं। तो हार्ट भी आपने कुछ टच करना है। इस तरह एमसीक्यूज़, आसान सा एमसीक्यूज़ आता है कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में कितने वॉल्स होते हैं। तो ये आपका एमसीक्यूज़ होगा। कमेंट सेक्शन में अगर किसी को पता है कि हार्ट में कितने चैम्बर, हार्ट में कितने वॉल्स होते हैं, तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके अलावा हार्मोन, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है। हार्मोन को कभी भी आपने छोड़ना नहीं है। जो एंडोक्राइन सिस्टम की जो हार्मोन है ना उसको आपने याद रखना है। वो सही है। जो हार्मोन के नेचर है उसको भी आपने ज़रूर याद करना है। सही चीज़ कौन सा हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन है या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, या ये आपने क्या करना है, ज़रूर हार्मोन को ज़रूर टच करना है। ये मेरा आपसे मशवरा है कि हम हार्मोन को ज़रूर टच करें। और ये भी याद रखें कि फर्स्ट हार्मोन किसने डिस्कवर किया था और कौन सा था।
और जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है होम्योस्टेसिस हार्मोन्स के बाद सपोर्ट इन मूवमेंट। तो याद रखिए ये चैप्टर बहुत सी एमसीक्यूज़ यहाँ पे हो रहा है। वो किस तरह एमसीक्यूज़ मसल के बारे में आ रहे हैं कि मसल की जो टाइप है, स्मूथ है, स्केलेटन है, जो कार्डियक मसल है। तो याद रखिए तीनों की जो टाइप है मसल की वो आपने ज़रूर याद करने हैं। इसके एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल बहुत ही मस्त है, सही है कि कौन सा वॉलेंट्री है, कौन सा इनवॉलेंट्री है, कौन सा स्टिरेटेड मसल है, कौन सा अनस्ट्रेप मसल है। तो याद रखिए सपोर्ट इन मूवमेंट की जो आपने चैप्टर है उसको बहुत ही टच करना है, स्पेशली मसल की जो स्ट्रक्चर है, मसल की जो टाइप है बेटा, तो ये आपने ज़रूर याद करना है। ये मेरा मशवरा है आपके साथ। और अगर ये इन टॉपिक में अगर एमसीक्यूज़ आया या कोई क्वेश्चन इनसे आया तो याद रखिए इसको आपने मेरे साथ शेयर करना है, क्योंकि आगे आपका टेस्ट होने वाला है। तो याद रहे इसके अलावा कैंडम एनिमिलिया, याद रहे कैंडम एनिमिलिया में सिर्फ ये पॉइंट याद करें, क्योंकि ये स्टूडेंट की राय बता रहा हूँ ना, मैं खुद नहीं बता रहा, क्योंकि ये स्टूडेंट ने मुझे बताया कि ये इस तरह है। तो याद रखिए फर्स्ट आपने क्या करना है कि जो एनिमल है कि एनिमल इसमें प्रोटोस्ट्रोम कौन सा है, डिटोस्ट्रोम कौन सा है, बायलेटरल कौन सा है, रेडियल कौन सा है। तो इसको आपने ज़रूर याद करना है कि वो कौन सा एनिमल है जो प्रोटोस्ट्रोम है, वो कौन सा है डिटोस्ट्रोम है, या कौन सा कोलोमेट है, कौन सा सीडोकोलोमेट है। तो याद रखिए इसको भी आपने ज़रूर याद करना है। और इसके अलावा 2-3 बार ये रिपीट एमसीक्यूज़ हो रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करता है, तो ये अपने याद करना है। मेडूसा और जो पोली है वो कौन से फाइलम में बनते हैं। तो याद रखिए ये शॉर्टकट सिलेबस था, शॉर्टकट रिवीजन, मतलब ये कह ले कि ये आपका शॉर्टकट कोर्स हो गया अकॉर्डिंग टू 15-16 स्टूडेंट की बताए हुए राय को मैंने यहाँ पे आपके सामने पेश किया कि उन स्टूडेंट ने मुझे बताया कि यहाँ से बहुत ही एमसीक्यूज़ हो रहे हैं। और एंड में आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने जो जर्नल बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जर्नल एमसीक्यूज़ भी आपने क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है या यूट्यूब पे सर्च करना है। तो याद रखिए उसको भी आपने करना है, सही है, ज़रूर करना है। अगर आपको ये पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर करें।